झांसी में बहुचर्चित डबल मर्डर केस के आरोपी मंथन सिंह सेंगर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 5 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया। आरोपी ने 2021 में बुंदेलखंड कॉलेज में मेज पर बैठकर पढ़ाई कर रहे छात्र हुक्मेंद्र सिंह गुर्जर को गोली मार दी थी। इसके बाद ब्लैक बोर्ड पर दिल बनाकर फिनिश लिखा। यहाँ से वह गोंदू कंपाउंड पर छात्रा कृतिका त्रिवेदी के घर पहुंचा। कृतिका अपनी दादी के साथ घर में बैठी हुई थी। जाते ही आरोपी मंथन ने गोली मारकर कृतिका की हत्या कर दी। तीनों ही बुंदेलखंड महाविद्यालय में पढ़ते थे। लंबी सुनवाई के बाद आज यानी शुक्रवार को कोर्ट ने मंथन सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। डीजी साहब, किस तरह का फैसला आया, क्या पूरा मामला था? ये 2021 की घटना है, 19/2/2021 की। और इसमें जो आज मंथन सिंह सेंगर को माननीय न्यायालय SC/ST धीरेन्द्र कुमार तृतीय ने उस पर फैसला सुनाया है। ये 2021 की घटना है। BKD में का ये छात्र था मंथन सिंह सेंगर, और इसी के साथ इसका छात्र पढ़ता था इसका मित्र हुक्मेंद्र सिंह, और इसी की क्लास में पढ़ती थी कृतिका त्रिवेदी। ये तीनों लोग उसी क्लास में पढ़ते थे, और कृतिका को वो एक तरफा प्यार करता था मंथन सिंह सेंगर, और उसकी केवल जो है हुक्मेंद्र से कृतिका की मित्रता थी। क्लासमेट होने के नाते एक दूसरे से यहाँ आना जाना था, बातचीत करते थे। ये बात उसको जो है पसंद नहीं आई। उसने कई बार रोका भी, टोका भी, लेकिन उसने प्लांट करके क्लास में ये जो है 12:45 पर 19/2/2021 को ये आया। आकर इसने जो है उसको गोली मारी, हुक्मेंद्र को। गोली मारने के बाद जो ब्लैक बोर्ड था, उस ब्लैक बोर्ड पे जाकर वो चौक से दिल बनाता है। दिल बनाने के बाद भी फिनिश करता है, फिनिश लिख देता है ब्लैक बोर्ड पे, और कहता है अब जाके हम कृतिका का मारेंगे जाके गोंदू कंपाउंड। ये घटना कहाँ पर हो रही है? ये घटना हो रही BKD कॉलेज के अंदर की क्लासरूम की। फिर उसके बाद ये जाकर जो है गोंदू कंपाउंड में स्वामीपुरम पड़ता है, चाणक्यपुरम, वहाँ पर जाकर कृतिका अपनी दादी जो 80 वर्ष की वृद्ध थी उनके साथ घर के बाहर बैठी हुई थी, उनसे बातचीत कर रही थी। बातचीत करने पर ये तुरंत ये मौके पर पहुंचता, पहुंचकर उसको वहीं ऑन स्पॉट गोली मारता है। गोली मारने के बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये प्रयास करता है दादी को भी गोली मारने का, ये प्रयास करता है। इसके पिता मौके पर पहुँच जाते हैं कृतिका के, उनको भी गोली मारने का प्रयास करता है, लेकिन तुरंत पुलिस आ जाती है और इसको पकड़ लेती है। मैं असलहा के, मैं कारतूसे के, ये वहाँ पर अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट होने के बाद उसके जो है पुलिस उसको ले जाती है। लेटर ऑन जो हुक्मेंद्र था, हुक्मेंद्र के चाचा संजय कुमार गुर्जर ने इस पूरे मुकदमा की अच्छे से पैरवी करी, और उन्होंने FIR दर्ज कराई थाने में। थाने में FIR दर्ज कराने के बाद अपने भतीजे को, हुक्मेंद्र को, वो यहाँ से जब डॉक्टर ने रेफ़र करा तो उसको इलाज के लिए ले गए दिल्ली। दौरान इलाज उसके वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। जब उसका पोस्टमार्टम होता है, क्योंकि मंथन सिंह सेंगर ने जिस पिस्टल से 32 बोर की पिस्टल से उसको गोली मारी थी, वो कॉर्टेज पोस्टमार्टम जब किया गया तो वो एक्सरे में वो कॉर्टेज वहाँ पर उसको दिखाई देता है डॉक्टरों को। उसको ऑपरेट करके वो कॉर्टेज निकाला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर माननीय न्यायालय के यहाँ ट्रायल चला। ट्रायल में 16 गवाह गुजरे, जिसमें वादी मुकदमा संजय गुर्जर और जो यहाँ के क्लास में जो है उसकी पढ़ने वाली छात्रा थी कुमारी सौम्या, उसके बयान अंकित हुए। उसके बाद दूसरी घटना जो वहाँ पर होती है गोंदू कंपाउंड में, वहाँ पर उसके कृतिका के पिता, उनके बयान जो है अंकित किए गए, और दादी संतोष त्रिवेदी के बयान अंकित किए गए। और फैक्ट के गवाह गुजरने के बाद फॉर्मल गवाह सारे हुए, डॉक्टर के बयान हुए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट गवाह जो था हमारा, जिसको हमने पेश करवाया था, उसका जो है उसका FSL वाला था वो गवाह। उस FSL के डॉक्टर जो गवाह जो आया था, उसने वहाँ पर मौके पर उसको अरेस्ट किया जिस समय, और अरेस्ट होने के बाद उसके हाथ से जो है फिंगरप्रिंट्स वगैरह ली गई।
तो स्वैब जो उसका लिया गया, स्वैब लेने के बाद उसको जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा गया। वहाँ पर बारूद के कण उसके हाथ से रिकवर हुए। वो सबसे बड़ा एविडेंस हमारी इस केस में रहा, जिसको कोर्ट ने भी माना और हमारे आर्गूमेंट में भी ये सारी चीज़ें आई। इस पूरे प्रकरण में परीक्षण के दौरान कोर्ट ने ये माना कि नहीं, ये जघन प्रकृति का अपराध है, उसको आजीवन कारावास से दंडित किया आज, और 5 लाख रुपए के जुर्माना से भी दंडित किया। इस पूरे प्रकरण में हमारी अभियोजन टीम के सदस्यों में हमारे सहायक जो है रवि प्रकाश गोस्वामी, देवेंद्र पांचाल और तेज सिंह गौड़ ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेकर एक टीम वर्क के साथ इस पूरे प्रकरण को हम लोगों ने अंजाम तक पहुंचाया। और पीड़ित पक्ष जो उसके चाचा थे, उन्होंने अच्छी पैरवी करी, मृतका के पिता, उन्होंने अच्छी से पैरवी करके और पूरा जो है अभियोजन टीम के साथ में पूरा सहयोग किया। इन लोगों को आज वास्तव में दोनों परिवारों को आज मैं न्याय दिलाने में सक्षम रह पाया हूं और इन लोगों को न्याय दिला पाया हूं। आपके भतीजे का मर्डर हुआ था, आज फैसला आया है, जी, आजीवन कारावास की सजा हुई है, तो जी। किस तरह से आप फैसले को देखते हैं? देखिए, हम माननीय न्यायालय के फैसले की सराहना करते हैं। जिस क्रूरता के साथ इसने क्लास में पढ़ते हुए हमारे भतीजे की हत्या की, अगर माननीय न्यायालय फांसी करती तो हमें थोड़ी और ज़्यादा संतुष्टि मिलती। हम माननीय न्यायालय के फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं, और अगर फांसी दे देते तो हम और अच्छे रहते, क्योंकि ये मेरा भतीजा नहीं था, मेरा बेटा था। मेरा भाई असम राइफल में एज ए कांस्टेबल नौकरी कर रहा था, और ये बच्चा तीसरी क्लास से मेरे साथ आया था। पहले मैंने इसको एचडी स्कूल में पढ़ाया, फिर भानी देवी गोयल में पढ़ाया, एनसीसी कराई, बीए कराया, एमए कराया, एमए फाइनल ईयर का छात्र था, और नेट का उसका एग्ज़ाम होने वाला था मई जून में। मेरा भाई पूरा जीवन गुवाहाटी से ऊपर मिजोरम, नागालैंड, दीमापुर, इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश, बर्मा बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, 23 साल 11 महीने असम राइफल में जॉब किया। आज उसकी एज 56 साल हो गई है। आज भी बेचारे वो प्राइवेट नौकरी गार्ड में कर रहे हैं। इतने कर्मशील व्यक्ति के बेटे को इसने मुझसे छीना है। मैं अपने आप को दोषी मानता हूं कि ना बच्चे को मैं मथुरा से यहाँ लाता, मैं मथुरा का रहने वाला था। लेकिन माननीय न्यायालय, जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन, सबकी कार्रवाई से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। सब ने हमारा साथ दिया। मुजरिम पर एनएसी की कार्रवाई की। जब ये माननीय उच्च न्यायालय में इसने अपनी बेल की एप्लीकेशन डाली, तब वहाँ पर भी मैंने इसके लिए एडवोकेट खड़ा किया, और इसकी माननीय उच्च न्यायालय ने इसकी बेल खारिज कर दी। अब उस दिन से ये जेल में है, और मेरे भतीजे की आत्मा को आज जरूर शांति मिली होगी। लेकिन मेरा जो भाई, मेरा राम जैसा भाई था, जो पूरा जीवन देश सेवा में बॉर्डर पर रहा, उसके बड़े बेटे को, कि भाई ने हम लोगों को छोटे से पारा पनासा नौकरी लगाई, उसको हम भाई के सुख के लिए बच्चे को यहाँ रखे थे, लेकिन एक क्रूर अत्याचारी। मैं आज आपको एक वीडियो दिखाऊं, जिस टाइम वो क्लास में इसने गोली मारी है, उसको लिखते हुए कॉपी पेन हाथ में ही रह गया है, टेबल पे वहीं सिर गिर गया है। मैं चिल्लाता रहा, मेरी आंखों के सामने इसने गोली मारी, और आज भी उसको 4 साल के ट्रायल में जरा उसके चेहरे पे सिकन नहीं है। शहंशाह की तरह कोर्ट में खड़ा रहता है, उसे कोई पछतावा नहीं है। प्री प्लान मर्डर था, हमारा भतीजा उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं था। इसको शक के दायरे में ये दोस्ती उससे गांठे था, हमारे भतीजे से आता था। 2 दिन पहले मेरे पास ही कॉलेज में आया एग्जामिनेशन फार्म जमा करने। चाचा हुकुमेंद्र कहाँ है, कि वो जो है मन की मथुरा गया है, कब आएगा? तो इसका प्री प्लान पहले से चल रहा था। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, जो इसकी कॉल डिटेल निकाली है, उसमें पूरी रात फ़ोन चलाया है इसने। उस दिन मैंने पूरी वो बारीकी से, लेकिन हम पे जितनी जी जान से पैरवी हो सकती थी की है, और आगे भी हम करते रहेंगे। माननीय न्यायालय का जो कोर्ट का फैसला आया उसको हम स्वागत करते हैं और मानते हैं, और ये अब ज़िंदगी भर कोर्ट में रहे, जेल में रहे तो बहुत अच्छा होगा। आगे से अब क्या कह सकते हैं, जो ये सामाजिक हत्यारा है, समाज का दुश्मन है। हम लोगों का था कि हम लोग का जो कुछ था खोना का खो चुके हम लोग। अब आगे के लिए समाज का दुश्मन था, तो इसको ये बाहर नहीं आना चाहिए। वही टिल टू दैट क्यों इसने ऐसा किया? उसने डिक्लेयर तो वहाँ पे क्लासरूम में ही कर दिया था, जो कुछ भी था कि ऐसा है, वो जाके हम मारते हैं जाके। उसने किया भी वही, आके 22 मिनट बाद आके उसने घर पे बाहर बैठी थी माँ के संग हमारे, और उसने मार दिया आके।